My father's name is Bharat Bhushan Jain. My mother's name is Kavita Jain. बेटा आपकी क्या उपलब्धि रही है हाई स्कूल की परीक्षा में? मैंने पूरा स्टेट टॉप किया है सर। कितने परसेंट नंबर आए हैं? 96.7%। श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपना श्रेय श्री राम इंटर कॉलेज तथा अपने माता पिता को देना चाहूँगी। माता पिता का क्या सहयोग रहा है? माता पिता का मेरा बहुत सहयोग रहा है। वे मुझसे काम भी नहीं करवाते थे, पूरे दिन पढ़ाते थे। अच्छा, टीचरों का क्या सहयोग रहा है? टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ये जो सफलता अर्जित की है, पढ़ाई तो और बच्चों ने भी पढ़ाई की है, आपकी क्या विशेष पढ़ाई रही थी जिससे आप ये अचीवमेंट कर पाई हैं? सर हमारे यहाँ प्री बोर्ड परीक्षाएं हुई थी। जी। अच्छा, तो प्री बोर्ड थी तो उनसे क्या फायदा आपको मिला? हमारे सर अगर वो सितंबर से फरवरी के लास्ट फरवरी तक प्री बोर्ड परीक्षाएं चली थी, जिसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी और हमारे नंबर बिल्कुल खींच के दिए जाते थे सर। अच्छा, आपने जो प्रैक्टिस की है उसका आपको फायदा बोर्ड की परीक्षा में मिला है। यस। आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं? जी, टोटल नहीं पता सर। तो कितने परसेंटेज कितनी आई है? 96.7%। अच्छा, और ये जो आपके हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा है? हाईएस्ट हाईएस्ट का भी नहीं पता। सर मैं 15 से 16 घंटे नॉर्मली पढ़ाई करता था और फिर एग्ज़ाम के टाइम में 17 से 18 घंटे पढ़ाई करता था। पापा क्या करते हैं? पापा जी की बड़ौत में ही इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे? किसका सहयोग मिलता था? घर पे मम्मी पापा का सहयोग सबसे ज़्यादा मिलता था। कभी भी कोई काम नहीं कराते थे, केवल पढ़ाई के लिए ही समय रहता था सर। क्या ट्यूशन भी करते थे? ट्यूशन? नो सर। सबसे ज़्यादा मेहनत किस सब्जेक्ट में की थी और मार्क्स किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आए हैं? सर मार्क्स सबसे ज़्यादा फिजिक्स में 99 है। मेहनत सभी में बराबर की थी, सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चला था। घर में किसका सहयोग सबसे ज़्यादा मिलता था, तो पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था? फिर मम्मी का सहयोग सबसे ज़्यादा मिलता था। किस तरह मिलता? वे कभी कोई काम नहीं बताती थी। मेरे सारे काम जो थे वे एडवांस में यही कर देती थी खुद। केवल मैं पढ़ाई करता था घर पर और कुछ नहीं करता था। दूसरों के लिए क्या प्रेरणा है और क्या बनना चाहोगे, क्या लक्ष्य है? सर मैं IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। केवल दूसरों को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वे मेहनत करें, लगन से पढ़ाई करें और अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल में जो टॉप किया है वो है रिया जैन। रिया जैन, इनके पिताजी का नाम है भारत भूषण और ये हैं श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत। रिया जैन श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत। इनका परसेंटेज दिया नहीं, परसेंट है 96.67। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये फर्स्ट होगा ना, इसमें लिखा नहीं है। जो पहला स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट परीक्षा में वो है अनुराग मलिक। पिता का नाम है प्रमोद मलिक। ये भी श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत। इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 97%। 97%। रूटीन पढ़ाई थी 9 to 12 आवर्स की, और उसी में अपना लगे रहे और उसी का हर एक फल मिला। हर टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे टीचर, और पेरेंट्स मेरे, भाई मेरा, दादी, और एक टीचर फैमिली को बिलोंग करता हूँ। पापा मेरे टीचर हैं, दादी मेरे टीचर रिटायर्ड है, पापा मेरे टीचर थे, एक
टीचिंग फैमिली बिलोंग करता हूँ, तो इसका शिक्षा का महत्व जो है वो बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आप हाई स्कूल में जो चले टॉप थे, इंटरमीडिएट में आपकी तीसरा स्थान है। लोग यूपी परीक्षा में दिखता है डर बैठा है उन छात्रों को क्या हमारे डर की जो कोई बात नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन किया तो आपको एग्जाम कभी नहीं करना चाहिए। मेरे साथ एग्जाम आपको एक आपकी एबिलिटी शो करने का एक जरिया है, इससे आप लोग जान सकते हैं कि आप कितनी कैपेबिलिटी है। भविष्य में क्या बनना आइए IAS बनकर के लोग देखते हैं देश सेवा करते हैं, आप IAS बनकर किस तरह से सर सबसे बड़ी चीज जो मुझे करनी है करप्शन कम करने के लिए सबसे ज्यादा यूपी में तीसरा स्थान पाने वाले उत्कर्ष शुक्ला आप इंटरमीडिएट में तीसरा स्थान पाए हैं, जो कि IAS भी बनना चाहते हैं। हमारे साथ एक माता जी है, आप बताइए आपका बेटा यूपी में तीसरा स्थान पाया है, आखिर इतनी बड़ी सफलता को किस वजह से? बहुत खुशी हो रही है और ये हमेशा से ही टॉप करता आया है। मेरे यहाँ हिस्ट्री सीटों की लाइन लगी हुई है और यहाँ 6 में इसने इंट्रेंस में भी टॉप किया था। उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो अब की बार इसका तो था ही उद्देश्य कि अब की बार तो स्टेट टॉप आना ही है। इसीलिए हम लोग तो टीवी के आगे ही बैठे थे कि कब उत्कर्ष शुक्ला का नाम बोला जाए। आगे भविष्य में किस तरह की शिक्षा मिलता है? आगे इसका उद्देश्य वही IAS बनने का, वही बनेगा। ये अपनी दादी से बचपन में ही कहता था, अम्मा तुमको नीली बत्ती में जरूर बैठा लेंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये फर्स्ट होगा ना, इसमें लिखा नहीं है। जो पहला स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट परीक्षा में वो है अनुराग मलिक, पिता का नाम है प्रमोद मलिक। ये भी श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत। इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 97%। 97% और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है प्रांजल सिंह पुत्र अवधेश कुमार सिंह, 96% प्राप्त किया है। इनका कॉलेज का नाम है SP इंटर कॉलेज सिकारो कोरांव प्रयागराज। सिकारो कोरांव प्रयागराज 96%। SP इंटर कॉलेज सिकारो कोरांव प्रयागराज। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है उत्कर्ष शुक्ला, पिता का नाम संदीप शुक्ला, प्रतिशत प्राप्त किया है इंटरमीडिएट में 94.80। श्री गोपाल इंटर कॉलेज औरैया। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया। आंसर राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए यही सब था। अभी आगे चल के क्या बनना है? मेरा एम है UPSC क्वालिफाई करके IAS बनना। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? घंटे का कोई वो नहीं है, मेरा टारगेट रहता था उतना कंप्लीट करने के लिए, जितना भी टाइम लगे उतना हम लेते थे। और वैसे एवरेज के लिए 15 to 16 आवर्स। बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बाकी बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता। फेवरेट खेल कौन सा है? फेवरेट गेम मेरा क्रिकेट है। खेलते नहीं है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। बहुत खुश है और अपने बल से अपने मेहनत से लाई है, तो खुशी के बारे में कुछ कहना बस जो है अपनी मेहनत से लाई है। कितना मेहनत करती थी बच्ची आपकी? कहना पड़ता था कि बच्चे आप सो जाओ, 24 घंटा में 3-4 घंटा बस सोते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं, हमेशा उन लोगों को
मदद करते रहते हैं, जो भी सबका है, जिस हिसाब की उन लोगों की डिमांड थी सब हम पूरी भी करते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करते थे? बोर्ड परीक्षा की तैयारी तो हमारे बच्चे 16 घंटे तक पढ़ाई किए हैं। कहाँ तैनात हैं आप? हम जिला कारागार महाराजगंज में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात हैं। मूल रूप से सलेमपुर देवरिया के निवासी हैं। पढ़ाई तो सर वैसे तो कॉलेज जिस दिन होता था सर नाइट में ही हो पाती थी, और नाइट में सर 2-3 बज जाते थे। तो सर योगदान तो सर इसमें सर सारे टीचर्स का ही है सर, सारे गुरुजन ने सर पूरा सपोर्ट किया है सर, तो सभी का सर योगदान है। अच्छा अच्छा, माता पिता? सर माता पिता का तो सर पहले ही है ही। अब क्या भविष्य में बनना चाहते हो? सर एनडीए में सर जाना चाहते हैं, एयरफोर्स। ये तो टॉप किया है ना जिले में, बाद में पता चला किसी का हमारा ठिकाना नहीं रहा, तो मैं अपने सब बीमारी की वजह से पूरे कह नहीं पाता हूँ। बच्चों के हक में जो पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा होगा वो मुझे करना है। अब अगले बच्चा क्या डील करता है वो बच्चे पर आधारित है। अब उसने कहा जैसे मैं एनडीए की तैयारी करूँ, मैंने कहा ठीक है एनडीए की तैयारी करूँ। योगदान मेरा ये रहा है, जब इसे कक्षा 1 में एडमिशन कराया था उस साल मैंने केवल 2 घंटे का समय इसके पढ़ाने में लगाता था। उस समय से इसका मैथ और ये बाकी छोटे मोटे सब्जेक्ट्स जो थे वो मैंने इसका रेडी करा दिया था। 5वीं क्लास में इसका मैथ मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया था। मैथ में ये अपने स्कूल में शुरू से ही टॉपर रहा है, और मैथ में ही क्या वैसे स्कूल में ही टॉपर रहा है। जन्म वो सरस्वती शिशु मंदिर चटिया बरेली में पढ़ा था ये, तो वहाँ पर थ्रू आउट शुरू से टॉपर रहा है, और मैंने और कोई ध्यान नहीं रखा है। विद्यालय का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। परिणाम बहुत अच्छा है। हाई स्कूल की जो मेरिट में टॉप 10 में 5 बच्चे हैं, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 9वां स्थान है जी। और इसी प्रकार इंटरमीडिएट की जो सूची है उसमें भी 3 बच्चे मेरिट में हैं। बहुत सुंदर। ये सब हमारे जो बच्चों की परिश्रम और टीचर्स के का जो मेहनत है उसका परिणाम। लेकिन मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ में अप डाउन फ्लक्चुएशन होता रहता है जी। और इसके लिए फ्लक्चुएशन के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चों का अपना मेहनत है, कहीं किसी बच्चे ने ज़्यादा मेहनत कर ली और कहीं किसी बच्चे से कहीं कुछ कम रह गया, कहीं कुछ बच्चे से किसी विषय की तैयारी करके गए, तैयारी जो की वही आ गया और उसमें उनको अच्छे अंक मिल गए जी। एक बच्चा है जिसने तैयारी की, खूब तैयारी की उसने, लेकिन जो एग्जाम के समय तैयारी होती है जी, उस समय उसके जो तैयारी की हुई उसमें से नहीं आया तो पीछे रह गया। और ये जो मार्क्स का है उसमें 1, 2, 3 नंबर से ही फ्लक्चुएट होता है और वो आगे पीछे बच्चे हो जाते हैं। 95.5 मैक्सिमम नंबर किसमें है? सबसे ज़्यादा नंबर किसमें है? अभी से मैंने अपनी समाप्ति में लिखी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? अभी उन्हें करना क्या चाहते हैं? डॉक्टर तेज बोलोगे के बाद जो है लोगों को कैसे करेंगे, उसके लिए आपकी कोई योजनाएं हैं? सर अभी सर कुछ नहीं है सर, डॉक्टर। अच्छा, राजनीति में कितना रुचि रखते हैं? माँ का नाम क्या है भैया? कोई फेवरेट नेता? नारायण दामोदर। उनके क्या कार्य अच्छे जी? वो स्पीच बहुत अच्छी देते हैं। ये उनका सर देश को चलाने का तरीका बहुत अच्छा है। पापा क्या करते हैं? फार्मर है। मम्मी का क्या नाम है? शकुंतला देवी। स्टडी कितनी देर करते थे आप? सर दिन में सर 5 to 6 आवर्स। दूसरे के अलावा क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भी सर पढ़ाई करें, अपने शिक्षकों की बात पर ध्यान दें, मम्मी पापा की बात सुनें, जैसा बोले
हाई स्कूल में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं अभिमन्यु वर्मा। इनके पिताजी का नाम है रामहित वर्मा और इन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है 95.83 95.83% प्राप्त किए हैं और इनका विद्यालय का नाम है श्री साई इंटर कॉलेज लखपरा बाग बाराबंकी। लखपेरा बाग बाराबंकी। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है क्या नाम है आपका? अनुराग शंकर। पापा का क्या नाम है? मिस्टर शैलेंद्र शंकर। मम्मी का क्या नाम है? मिसेस मधु शर्मा। क्या भाई हैं आप? 2 बहनें? आप कितने घंटे पढ़ते थे? 7-8 घंटे। अब आगे क्या बनना चाहते हैं आप? IAS की प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, IAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा आपकी? मम्मी पापा और भैया। अच्छा। और हाई स्कूल में आपके जो थे, हाई स्कूल में कितने मार्क थे? 86%। अच्छा, हाई स्कूल में 86% थे। अच्छा, इन दोनों जो था मतलब वो जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ दिक्कत आई आपको पढ़ाई में? कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सजल रस्तोगी। 10वीं का रिजल्ट आया है आज, कितने % मार्क्स हैं? 92%। कौन सा स्थान है जिले में? दूसरा स्थान है। सजल, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? लगभग 4 से 5 घंटे। कभी भी पढ़ लेते थे या जब मन होता था तब पढ़ते थे? जब मन होता था तब पढ़ते। कोई टाइम टेबल बनाया था? टाइम टेबल बनाया था। सबसे ज़्यादा जो आपके अंक आए हैं इसमें किसका योगदान है? मैथ में पापा का। पापा जी का? पापा मैथ के टीचर हैं, उन्होंने मैथ पढ़ाया था। अच्छा, क्या नाम है पापा जी का? मिस्टर मनोज कुमार स्कूल। अच्छा, कहाँ पढ़ाते हैं वो? CV इंटर कॉलेज। CV इंटर कॉलेज में। ओके। और माँ का? मिसेस सर्वेश कुमार स्कूल। स्कूल का यहाँ जनरल इंटर कॉलेज में जहाँ पढ़ते हैं, यहाँ का आपको क्या लगता है कि अगर आप यहाँ नहीं पढ़ रहे होते, किसी और विद्यालय में होते, तब आपको ऐसा गाइडेंस मिल पाता जैसा यहाँ मिला? जनरल एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पर सभी टीचरों ने ध्यान दिया अच्छे से। जब पेपर आए तब और भी ज़्यादा पढ़ाई के प्रति टीचरों ने फोर्स किया कि बच्चों पढ़ो। सभी टीचर लोगों ने बहुत मेहनत की अपने सब्जेक्ट में बच्चों को 100% देने के लिए। सभी टीचर अच्छे थे। अब क्या प्लानिंग है आपकी आगे? आगे सिविल सर्विसेज। क्या नाम है आपका? श्रेयांश कुमार। जनरल इंटर कॉलेज। 10वीं में जिले में 5वां स्थान आया है। किस तरीके से पढ़ाई की आपने? हम सुबह शाम मन लगा कर पढ़ाई करते हैं। किसका मार्गदर्शन मिला? शिक्षकों ने? किसने पढ़ाया? हमारे स्कूल के गुरु और हमारे पापा जी। पापा जी आपके क्या करते हैं? टीचर है स्कूल। अच्छा, अब आगे क्या आपकी योजना है, क्या करेंगे? IAS बनने का। IAS बनने। अच्छा, अभी इंटर में क्या PCM लेंगे? PCB? PCM। इंजीनियरिंग करेंगे? नहीं। क्या लेंगे? स्नातक ऐसे ही? हम IAS। अर्षद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अर्षद जी, बताएं कुछ अपने बारे में आप इसके लिए। जी, मेरा नाम अर्षद सिद्दीकी और मैं पंडित रामलाल मिश्रा हाई सेकेंडरी स्कूल से मैंने पूरी स्टेज अपनी पूरी कंप्लीट की है। और फादर्स नेम है मिस्टर इकबाल हुसैन, जो कि टीचर हैं। और उनसे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता है। उनसे हमेशा मोटिवेट होता हूँ। वो कुछ ना कुछ उनसे मुझे नया कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपने फादर को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। किससे इंस्पायर्ड हैं आप वैसे सबसे ज़्यादा अपने परिवार में? जी, दादाजी से, जो इस वक्त तो है नहीं, मैं तो उनकी। दादाजी से आप ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। आपके परिवार में और भी कोई टॉपर रहा है? जी, दीदी सगुफ्ता साइन। अच्छा, हाई स्कूल इंटर दोनों में टॉपर क्यों हैं? जी।